जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, भूरकुंडा सयाल क्षेत्र के सुमित कुमार ठाकुर ने सिक्किम गैंगटॉक में आयोजित स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियन ऑफ चैंपियन और आईबीपी सब जूनियर प्रतियोगिता में 105 किलोग्राम बॉडीवेट कैटेगरी में 125 किलो वजन उठाकर पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया है। सयाल कोलियरी के उस पिपरा सेंटर इलाके से आने वाले सुमित ने ये कामयाबी पाई है, जहां अक्सर विवाद, पुलिस दबिश और नशे से जुड़ी खबरें ही सुर्खियों में रहती थी। ऐसे माहौल में खेल पर फोकस कर राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाना पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात बन गई है। उनके घर लौटने पर भूरकुंडा, भवानी नगर और जनता टॉकीज के पास लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समाजसेवी पप्पू सिंह ने कहा कि सुमित जैसा युवा पूरे कोलियरी क्षेत्र की सोच और पहचान बदल रहा है। कार्यक्रम में मुखिया अजय पासवान, योगेश दानगी, सतीश मोहन मिश्र, अभिषेक मिश्र समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सुमित की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि सयाल की इसी मिट्टी में कभी महेंद्र सिंह धोनी ने अनजाने दिनों में खेलकर पहचान बनाई थी। लंबे समय से यहां सीसीएल में छापेमारी, अपराध और नकारात्मक खबरें ही आती थीं। ऐसे में सुमित की उपलब्धि ने युवाओं को ये भरोसा दिया है कि मेहनत करके दिशा बदली जा सकती है। पूरे झारखंड का गौरव बढ़ाने वाले सुमित अब अपने अगले लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सयाल और भूरकुंडा का नाम रोशन करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस कारण सुमित कुमार ठाकुर की माताजी, झारखंड की मुख्यमंत्री की पत्नी विधायक कल्पना सोरेन से मदद की गुहार लगा रहीं। अब देखिए मुकेश कुमार की पूरी रिपोर्ट। कल्पना जी ये नमस्ते कर रहे हैं कि आप ही एक माँ है, मेरे बच्चों को थोड़ा सा ये आगे बढ़ाने की थोड़ा सा सहमत करें कैसे। नमस्कार, SBN न्यूज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज आपको फिर से एक बार सयाल की धरती पे ले आए हैं, इस कोयलांचल की धरती पे। कहते हैं कि ये केवल कोयला उत्पादन करती है, जिसका एक खतरनाक पहलू ये भी है कि कोयले के साथ प्रदूषण का भी उत्पादन उतनी ही तेज़ी से होता है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ना सीसीएल प्रबंधन देता है, ना कुछ। सबको अपने अपने कामों से मतलब है और अपने अपने फ़ायदे से मतलब है। लेकिन इसी धरती में इस प्रदूषण को सहते हुए भी 35वां स्टेट लेंथ चैम्पियनशिप नेशनल का अवार्ड जीतने वाले हमारे सयाल निवासी सुमित कुमार जी और उनके पिताजी। चलिए अब आज उनसे हम बातें करते हैं। आपका नाम सर? संतोष कुमार ठाकुर। अपनी बेटी का उपलब्धि पर आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप काम क्या करते हैं सर? मैं सीसीएल सयाल डिपो परियोजना पदस्थापित हूँ। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। सबसे पहले आप अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये जीता है और झारखंड के लिए खुशी हो रही है, यहाँ के देशवासियों के लिए खुशी हो रही है। मुझसे कहीं ज़्यादा उन लोगों को खुशी हो रही है कि मैंने ये जीता और झारखंड का नाम हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप जिस जगह पे रहते हैं ये सयाल एरिया का पिपरा सेंटर बोला जाता है। आज तक इसकी पहचान एक अलग ढंग से सयाल एरिया में होती थी, जहाँ पे केवल नशा का वर्चस्व, जुआ की आदत। और ऐसे माहौल में आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप ये कर पाएँ? मुझे बचपन से जिम का बहुत शौक था। मैंने शुरुआत में जिम भी किया, लगभग मैं 9th क्लास से जिम करना स्टार्ट किया था। मुझे ये पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के बारे में मुझे अभी कुछ 6-7 महीना से पता चला। तो मैंने इन दिनों में पावर लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग सब खेलना स्टार्ट किया। तो मुझे खेलते खेलते आदत होने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मुझे कंपटीशन के बारे में पता चला। फर्स्ट कंपटीशन मैंने खेला था रांची में, उसके बाद सेकंड भी रांची में खेला था। थर्ड ये नेशनल का सिलेक्शन हो रहा था बाहर जाने का, तो मैंने इसमें भी खेला, तो इसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो मैं नेशनल में सिलेक्शन हो गया। तो सिक्किम गैंगटॉक में ये मैच हुआ था पलजोर स्टेडियम में। 11 तारीख से 13 तारीख तक का मैच था और काफ़ी अच्छा रहा था। इनका खाने पीने का व्यवस्था और रूम वगैरह सब बहुत अच्छा इन्होंने प्रेफर किया था, मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं रही थी। और
झारखंड टीम से मैं गया था। मैं मेरे कोच है, हम लोग को टीम मेरे कोच लेके गए थे, अशोक कुमार गुप्ता सर उनका नाम होता है। उन्होंने हम लोगों को लेके गया था और वहाँ पे मैंने आईबीपी खेला था। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में 3 एक्सरसाइज होती है, बट मैंने आईबीपी खेला क्योंकि मुझे वो सब नहीं आती है। मैंने सिर्फ आईबीपी खेला। आईबीपी में 105 बॉडी वेट कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन हुआ और उन समय में मैंने 125 केजी वेट आईबीपी मारकर मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि मुझे चैम्पियन ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी लग सकती है, बट सबकी आशाएं से मुझे मिल गया और बहुत अच्छा लगा था उस समय। उससे ज़्यादा मेरे कोच को खुशी हुई कि झारखंड में एक ट्रॉफी आया। और मेरे से जो सेकंड आए थे उसने मारा था शायद से 102.5 मारा था। मैंने उससे फर्स्ट आकर 125 मारा। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने उससे इतना ज़्यादा मार दिया। मुझसे ज़्यादा तो मेरे माँ बाप को खुशी हुई और मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मेरा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। रामगढ़ से जो मेरी स्वागत होने स्टार्ट हुई, मैंने सोचा नहीं था मेरा भी कभी ऐसा स्वागत होगा और अच्छा लगा बहुत सुनकर और देखकर भी। तो आपने अपनी पहली ट्रेनिंग कहाँ से की थी? मैंने अपनी पहली ट्रेनिंग यहीं से की थी, सियाल से। यहाँ पे जिम में है। पहली ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे सामने में एक हाई स्कूल पड़ता है, हाई स्कूल जगह, उसके सामने में एक जिम था। वहाँ की जिम इक्विपमेंट काफ़ी पुराने हो गए थे, इसलिए मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र होके पूरी मारी में एक जिम था, AM फिटनेस जिम उसका नाम है। वहाँ पे मैंने अपनी जिम स्टार्ट की। बट मेरे कोई गुरु नहीं है, मेरे कोई ट्रेनर नहीं है। मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद से की है और मैं कह सकता हूँ कि अपनी ट्रेनिंग खुद से करना मुश्किल होता है, बट मुझे लाइफ में कभी वैसा लगा नहीं। अगर बिना किसी ट्रेनिंग का, बिना किसी गुरु का आपकी ये उपलब्धि है, तो हम आशा करते हैं झारखंड के प्रबुद्ध जनों से कि कृपया इस बच्चे की आगे की ट्रेनिंग की अगर व्यवस्था करें तो ये इंटरनेशनल लेवल तक जाने की कैपेसिटी रखता है ये बच्चा। आप अपने समाज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने समाज के युवाओं को संदेश यही देना चाहूँगा कि आपके माँ बाप ने आप पे ऊपर बहुत आशाएं रखी है कि आप आगे बढ़ें। आजकल के नौजवान लड़के बहुत सारे गलत कामों में ज़्यादा जा रहे हैं। मैं उनसे यही बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी किसी चीज़ में रुचि ज़्यादा है आपकी, तो आप उसमें ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि आज अगर तुम सही अपने आप को रखोगे तो आगे जाके तुम आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। मुझे भी यकीन नहीं होता था कि मैं आज यहाँ तक पहुँचूँगा, बट मैंने तो कुछ मज़े में अपनी जिम स्टार्ट की थी, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं आज यहाँ पहुँचूँगा। और अगर तुम कुछ कर रहे हो तो उसमें आगे बढ़ो, बस यही कहना चाहूँगा। आगे के आपकी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा यही है कि मैं इंटरनेशनल खेलना चाहता हूँ। वो मैं शायद से कभी खेल पाऊँ या ना पाऊँ, बट मेरी कोशिश रहेगी कि खेलूँ। माने आपकी इच्छा है अपने देश का प्रतिनिधित्व करने बस की? मुझे अपना जगह का नाम करना है। अगर आपको मौका मिले और सहयोग मिले और सही ट्रेनिंग मिले तो हम लोग इस सियाल का नाम नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मुझे वैसा अगर कुछ मिला तो मैं ज़रूर कर सकता हूँ। अगर मुझे ट्रेनिंग चाहिए, यहाँ पे कोई वैसा ट्रेनर है नहीं जो रांची में, और मैं रांची अभी रह नहीं पाऊँगा। मुझे अभी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसके बाद मैं रह पाऊँगा। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। आप इनके पिताजी हैं। जी हाँ। मुझे तो लगता है कि इनको प्रेरणा ऑफिस को देख के मिली है। नहीं, ये प्रेरणा इनकी माँ बहुत ज़्यादा देती है, और मैं भी कभी कराटे वगैरह इस सब में काम करता था। कराटे वगैरह में सीखने का बहुत ज़्यादा मेरा ये था। मैं भी ब्राउन बेल्ट रह चुका हूँ, लेकिन अब यानी कि आप अपनी अधूरी इच्छा को अपने बेटे में बेटे के देखते हैं। साथ पूरा कर दिया। क्योंकि आपका बॉडी फिटनेस देख कर कहीं से नहीं लगता है कि आप इनके पिताजी हैं, और काफ़ी खुशी हुई आपका ऐसा बॉडी फिटनेस देख करके। ठीक है, आप अपने बेटे के भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा, बट वो विदेश जाने की है तो वो तो शायद मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि वो इसका विदेश जाने का सारा खर्च वगैरह जो भी है, इसका ट्रेनिंग का पूरा खर्चा वो देखें।
चलिए, आप तो एक सबसे बड़ी बधाई के पात्र हैं कि ऐसे इलाके में जहाँ पे कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है और इस जगह पे आपने अपने बच्चे को ऐसी परवरिश, ऐसी शिक्षा दी कि ये इस लेवल पहुँचा है। हम कामना करते हैं कि आपका बच्चा नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक जाए। हमारा SBN न्यूज़ का यही कामना है। धन्यवाद। मिलवाते हैं चैंपियन सुमित कुमार जी की माता जी से। लोग पिता को तो श्रेय देते हैं, बच्चे को श्रेय देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माता की छवि धूमिल हो जाती है। लेकिन जैसा संतोष जी ने बताया कि भाई प्रेरणा तो मेरे से भी ज़्यादा मेरी पत्नी ने दिया, तो हमारी भी इच्छा हुई उनसे मिलने की और उनके साथ कुछ संवाद करने की। आपका नाम? सुनीता शर्मा। बेटे की इस सफलता पर आपको क्या लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा आगे बढ़ा, और इसके पीछे मेरा ही हाथ था कि नहीं बेटा जहाँ भी जाना चाहेगा उसको भेजेंगे, और मेरी आगे भी यही रहेगी कि जहाँ भी जाना चाहेंगे तो जैसे भी होगा भेजेंगे। आपको इस खेल के बारे में कोई जानकारी थी या आप इसकी मर्जी के हिसाब से छोड़ दिए थे? नहीं नहीं, कुछ भी हमको जानकारी इस बारे में नहीं था, लेकिन ये बोलता था कि जिम करेंगे तो, और कुछ भी पढ़ाई लिखाई के मामले में ये नहीं था कि ये नहीं हम मम्मी नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, लेकिन हमको जिम करना है तो आगे इसी से बढ़ेंगे। यानी कि आपको अपने बेटे पर इतना भरोसा था कि मेरा बेटा कुछ भी करेगा वो सही करेगा? नहीं, ये तो विश्वास नहीं था कि कुछ वैसा करेगा जिम से, क्योंकि हर कोई बोलता था कि नहीं इससे क्या होगा, ये सब करके क्या होगा, पढ़ाई छोड़ करके, यही सब लोगों का कहना था। यानी लोग आपको कुछ भी कहते रहे लेकिन आपको अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। लेकिन फिर भी हम ये बोलते रहे कि नहीं बेटा जो भी कुछ कहना है, जिसको कहना है कहने दो, लेकिन तुम अपना काम करो ना, जाने दो जिसको जो बोलना है, इस चीज़ को बोलते थे। और कुछ बेटे से उम्मीद रखते हैं? हाँ, उम्मीद तो रखते हैं कि और आगे जाए, कहीं भी जाना, अगर विदेश भी जाना चाहेगा तो हम इसको भेजेंगे, चाहे जिस तरह से भी भेजना हो। ये तो बोला कि मम्मी उतना पैसा कहाँ से आएगा। यानी आपका संकल्प है कि बेटे को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने का। चलिए, मैं झारखंड के प्रबुद्धजनों से ये अपील करूंगा कि एक माता की भी पुकार सुने, और जो हमारे उच्च अधिकारी, सरकार में जो मंत्री जी और ख़ास करके हमारे हेमंत भैया जो बैठे हुए हैं, वो इस पर ज़रूर ध्यान दें। और अपने हेमंत भैया की हमारी धर्मपत्नी कल्पना भाभी से भी कुछ कहना चाहेंगी आप बच्चे के लिए? तो कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।